एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग कार्निवल। और आज है 21 मई और मैं सुबह उठ गई 9 बजे और अभी टाइम हो रहा है, देख लो, 9:45। तो अभी दादी का काम हो गया अच्छे से, मतलब जो सारा काम करवाते हैं, मतलब 12वीं मनाई जाती है, 12वीं होती है, वो भी कल अच्छे से मतलब हो गई है, सब कुछ ठीक। उठ गई हूँ मैं और दिन में, शायद दिन में या रात में आज भी कोई ऐसे मच्छी बनेगी घर में, क्यों, ताकि आगे हम वो नॉन वेज खा सकें। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि मना हो जाता है, छूट जाता है। तो इसलिए आज मच्छी बनेगी घर में। तो फिर और ना, आज एक चीज़ और हो रही है कि ना, हमारी जैरी है ना, जैरी की तबीयत ख़राब हो रही है 2 दिन से ना, उसने कुछ खाया नहीं है ढंग से। और आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, एक तो आज बारिश का भी मौसम हो रहा है और ऊपर से उसकी तबीयत ज़्यादा सी ख़राब हो रही है। दिखाती हूँ मैं एक बार जैरी को, देखो, देखो, इसकी आँख के पास देखो और ये आवाज़ सुनो, दांत मार रही है ये बेचारी। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इसको। और रो भी रही है, आँख में इसके आंसू आ रहे, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा। वैसे बोलते हैं कि लाइफ स्पैन जो होता है उस इनका होता है 1-1.5 साल। तो जब हम इसको लाए थे, लगभग डेढ़ महीना हो गया इसको जब हम लाए थे ना, तब ये बड़ी थी। अब हमको पता नहीं था कि कितने साल की है, क्या है, कितना टाइम हो गया। पर अब ऐसे एकदम अंदर से ऐसा लग रहा, पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया। पूरी बॉडी पे देखो, पूरी बॉडी ब्राउन ब्राउन सी हो रखी है इसकी। अभी हीटर चलाया इसके लिए, सोचा थोड़ा, ये देखो दांत कैसे बजा रही है। पता नहीं क्या हो गया इसको, कुछ भी नहीं खा रही, कुछ नहीं, पानी भी नहीं पी रही। कल पानी पिया था थोड़ा सा, और इसने 2 दिन से कुछ सही से खाया भी नहीं है जैरी को। अब पता नहीं क्या हो गया, कि क्या बोले, खाना छूट गया इसका। ले ले ले, चलो। उसके लिए ना अभी हीटर भी चलाया है, क्या पता ठंड लग रही हो मौसम की वजह से। और चल रही है, कोशिश कर रही है, अपने लगा रही है हाथ पे कि हाँ चलूँ। खाना ज़बरदस्ती भी ऐसे मुंह में डाल के देखा है, पर ना ऐसे बार बार जीभ से बाहर निकाल दे रही है, खा ही नहीं रही है। बहुत तबीयत ख़राब हो रही है इसकी। तो लग रहा है पता नहीं क्या ही होगा। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा किसको दिखाऊं, क्या करूं। अब वैसे है ना कि, तो बस वही है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। और अभी दिन में फिर देखो मच्छी चावल बनेंगे घर पे, तो हो सका तो देखते हैं फिर क्या होएगा आगे। और इसके बाद अभी तो घर फैला हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, मतलब 9 बजे उठी हूँ। तो अब सफाई करूँगी, पूरा कमरा साफ। और इसके बाद और काम देखते हूँ, जारी को एक बार और कुछ ट्राई करूँगी खिलाने की, खा दिया तो फिर ठीक है, पता नहीं फिर क्या हो रहा है इसको। तो आपसे मिलती हूँ फिर मैं आगे। अभी तो वैसे भी घर में ही है, देखते क्या क्या करना है। तो हाँ गाइस, जैसे आपने देखा था कि जैरी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो शी इज़ नो मोर। अब जो जाने के बाद जैसे होता है कि दफन करना, नमक वमक डाल के, इतनी बारिश के बाद, बारिश हो रही है इतनी, उसके बाद भी जगह मैंने देखी, ढूंढी, फिर उसके बाद वहाँ पे उसे दफनाया। अब वो चीज़ की हम वीडियो या किसी कुछ भी नहीं बना सकते थे, बनाना अच्छा भी नहीं होता उस चीज़ को। तो बस अब ये भी है, हमें खुशी इस चीज़ की भी है कि चलो अब उसको कोई दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरी ज़िंदगी में गई। दुख इस चीज़ का कि तड़पा इंसान, हमारे आगे उसने दम तड़प तोड़ा, रही थी वो, ऐसे हमारे आगे हाथ हिल दम रहे तोड़ा थे। उसने। मैं मतलब वो दांत अच्छा नहीं पे लगता दांत वीडियो को ये बनाना, करना, दिखाना। ये आपने वो तो देख ही लिया था कि मतलब वो जैसे लास्ट दांत बजा रही थी। उसके जी। बाद वो दांत बजाते बजाते एकदम से चल रही थी, चलते चलते गिरने लग गई, एकदम गिर गई, कोशिश तो फिर बहुत करी उठी। उसने,
फिर गिर गई। फिर हम कुछ खिला फिर रहे जब लास्ट में जबरदस्ती तो लगा, जीभ से निकाल दे रही, हाथ लगा दे रही, बहुत चीजें कर रही। पर और जब लास्ट में लगा ना कि हाँ लग रहा है कि टाइम आ गया इसका जाने का, तो फिर मैंने चरनामृत लिया, उसमें को पिलाया थोड़ा सा मुंह में। जैसे मैंने वो चरनामृत की 2 बूंद डाली, उसने ऐसे जान अपनी, मतलब उसके ऐसे लगा कि हाँ जान निकल रही है। हाथ पैर ऐसे कांपने लग गए, फिर हिलते हिलते उसने दम तोड़ दिया। तो अब वही है, अब उसको दफना के आए हैं वहाँ पे पार्क में, गड्ढा करके अच्छे से नमक वमक डाल के जैसे डालते हैं। बस वही बस था लास्ट में कि हाँ भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ऐसे तड़पी है। खाना खाना छोड़ दिया था 2 दिन से। अब जैसे भी है बस, फिर अभी जा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे, मतलब जाएंगे तो कहीं नहीं, अब घर में ही है। बनेगा। ब्रेकफास्ट करेंगे, मतलब बना तो हुआ है कि कल का वो था दादी की बारहवीं, तो उसकी आलू की सब्जी और आलू की पूड़ी। सब्जी और पूड़ी रखी हुई है, तो वो खाएंगे। तो आपसे मिलते हैं उसके बाद। बताया था कि आज मच्छी बनेगी घर में, तो चाची के घर जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, थोड़ी हेल्प कराऊंगी। देखिए कैसे बनेगी मच्छी, तो आपको दिखाऊंगी कैसे बनेगी और सबसे मिलवाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं सीधे उनके घर। तो मैं आ गई हूँ चाची के घर, और चाची के यहाँ पे हो रही है अभी मछली बनने की तैयारी। तो ये रही मेरी चाची। चाची हेलो कर दो। वो रही चाची की बेटी प्रियांशी, हेलो कर दो। प्रियांशी शर्मा रही है। और बुआ है मेरी अंदर, बुआ की ना तबीयत खराब है थोड़ी सी। बुआ हाय कर देना थोड़ा। ये बुआ है, ये मेरी बुआ सास है, ये मेरी चाची सास है जो अभी लहसुन छिल रही थी, और वो मेरी छोटी नंद है। तो अब आपसे मिलते हैं, अब मच्छी की तैयारी हो रही है, दिखाएंगे कैसे बनेगी मच्छी। तो मछली की तैयारी हो रही है, और अब ये मछली ना हमारी तली जा रही है। तो हमारी सबसे छोटी वाली चाची मछली तल रही है। चाची आए कर दो। ये छोटी चाची है। तो आगे देखना कैसे मछली बनेगी, दिखाएंगे। हमारी भाभी जी है और ये बना रही है मछली। तो अब सबसे पहले डाला सूखा खड़ा मसाला, थोड़ा सा जो भी लाल मिर्च, जीरा और काली मिर्च, थोड़ी सी तेज पत्ता। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको पकाने के बाद ही डलेगा हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अब थोड़ी देर में अदरक लहसुन का पेस्ट डल जाएगा। ये डल गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। इसको पकने देने के बाद खड़े मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट पक गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा पक चुका है, खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके लाल मिर्च डालने के बाद चलाएंगे, और इसको चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर का जो पेस्ट बना रखा था हमने। तो ये गया हमारा टमाटर का पेस्ट। अब इसके बाद जाएगा हमारे जो हमने खड़े मसाले पीस रखे थे, वो सारे मसाले अब इसके अंदर जाएंगे। और ये टेस्ट जो मछली में ना इस मसालों का ही आता है, खड़े मसालों का। और ये ग्रेवी को भी मस्त बनाता है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मसालों की, मैं क्या बताऊँ आपको। तो भी देखते हैं, थोड़ी देर ये पकेगा। इसके बाद हम डालेंगे अपनी मच्छी इसके अंदर। वैसे तो अभी गार्निशिंग करनी है धनिया वनिया से, पहले भी थोड़ा सा टमाटर कम हो गया था तो वो डाल दिया। अब डालेगा हमारा नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा चलाएंगे। नमक भी गया। अब इसके बाद डालेंगे हम थोड़ी सी अपनी हल्दी। हल्दी डालेंगे कि थोड़ा कलर आ जाए, वैसे ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाली।
कलर चाहिए और इसको थोड़ा चलाएंगे 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 और आगे देखते हैं। मछली हमारी होने वाली है रेडी। ये थोड़ा पक चुका है मसाला, जैसे कि आपको दिख रहा है कितना टेस्टी लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये सारे बुलबुले आ गए हैं बाहर। धीरे धीरे पक रही है हमारी फ़िश की ग्रेवी। अब इसमें वैसे तो पानी डालेंगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, मसाले बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अभी इसमें थोड़ी देर में पानी भी डालेंगे। पर अब जा रहा है इसमें हमारा धनिया, जो हमने डाला हुआ था, काट के रखा हुआ था, वो धनिया हमारा जा रहा है इसके अंदर। अब देखो क्या मस्त लग रही है हमारी फ़िश की ग्रेवी। और इसके बाद थोड़ा चलाने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, आएगा हमारा पानी। पानी डाला, थोड़ा पकाएंगे। अब पानी को थोड़ी देर पकने देंगे। पकने दे दो। क्या कलर आया है, कलर देख रहे हो आप, कलर क्या मस्त कलर आया है। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि पानी बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब पानी और डाला है। अब इसके बाद हमारी फ़िश जाएगी इसके अंदर। जितना भी हमने पानी डाला था सारा भी एकदम मस्त पक चुका है। जैसे कि आप बॉयल देख रहे हो, ऊपर तक आ रहे हैं, भाप भी आ रही है और अच्छे से हमारा पानी बॉयल हो गया है, ग्रेवी पक गई है। अभी जा रही है हमारी फ़िश। तो एक एक करके फ़िश डाली जा रही है हमारी ग्रेवी में और इसको डालेंगे हम। पूरी भर जाएगी ऊपर तक, आप देखना लास्ट तक। अब ये जा रही है हमारी फ़िश। तो हाँ जी गाइस, मैं आ गई हूँ अपने घर। आपको दिखाऊं मैं टाइम, तो ये हो रहा है 5:46 और मैं अभी आई हूँ घर पे। सारा मतलब मच्छी का काम करवा के, क्या क्या करना था सब कुछ करवा के, जो भी थोड़ा बहुत था मेरे से हुआ वो करवा के फिर अब मैं आ गई हूँ घर। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा नहाने, क्योंकि ऐसी गई थी। तो नहाने के बाद खाना शायद चाची के घर पे है, क्योंकि चाची का घर सामने है। मतलब जो दादी थी, दादी के 2 घर थे आमने सामने वाले। तो मतलब दोनों कोने के मकान हैं और 4 चाचा, मतलब पापा को मिला के 4 दादी के लड़के थे। तो पापा की डेथ हो गई थी लास्ट ईयर। अब वही है, देखते हैं क्या बोलते हैं। मतलब दादी नहीं है तो मतलब सामने वाले कमरे में घर पे चाची रहती है, तो वहीं पे मच्छी बन रही थी, इसलिए अब वहीं जाएंगे खाने शाम को। और फिर तो जैसे कि आपने सबसे मिले, बुआ और चाचियाँ और मेरी नंद छोटी वाली, और उससे भी छोटी है एक, और एक बड़ी है। जो छोटी है वो उससे नहीं मिला है क्योंकि वो नीचे चली गई थी अपनी मम्मी के साथ। और तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में नहाने के बाद। तो गाइस, जैसे कि आज सुबह से ऐसे मतलब माहौल सा है ऐसे ही कि जेरी भी चली गई और जेरी के जाने के बाद थोड़ी सी उसकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ना बार बार ऐसा लगता था कि बेड पे जैसे उसको छोड़ देते थे तो वो चलने लगती थी, इधर उधर भागती थी और ज़्यादा से ज़्यादा सोती थी ना वो, तो तकिया के, हमारे जो तकिया है जिस पर हम सोते हैं उसके नीचे जाके लेट जाती थी अंदर।
और फिर वही सो जाते थे। और बार बार अब ऐसा लग रहा है जैसे कि जैरी इधर से आ रही है, जैरी उधर से आ रही है, पर क्या करें। ऐसे में देखो कितनी तारीख को दादी गई, मतलब दादी गई 10 तारीख को, और अब जैरी पे मैं छोड़ के चली गई 21 तारीख को। मतलब ये महीना ये अजीब सा लगता है कि मई क्या है। मई में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब पिछले साल मई में 23 तारीख को मेरे ससुर जी की भी डेथ हुई थी, और देख लो इसी साल, मतलब 1 साल पूरे भी नहीं हुए कि दादी भी चली गई, और अभी जैरी भी इसी महीने में। मतलब कैसी अजीब सी चीज़ें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग चल नहीं रहा है, क्या अजीब सा हो रहा है। पर जैसा भी है, थोड़ा अब मूड थोड़ा अजीब सा है। पर अब देखो जाके वहाँ पे जो मछली बनाई थी तो वहाँ पे जाना है अभी। चाची देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी शायद खाना वाना खिलाना, सबको खाएंगे सारे एक साथ बैठ के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और जितना हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच।